इल्मी शख्सियत सरमाया मिल्लत जाफरिया जनाब इल्लामा क़िबला सैयद ज़ुल्फ़िकार हैदर नकवी और इन फ़ौरन बाद कारिल क़िसाद मुल्क पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम ज़ाकिर सईद साजिद हुसैन शाह साहब डेरा गादी हाँ उन्होंने बाद ज़ाकिर शराद हुसैन ज़ाकिर सईद अबुल हसन ज़ाकिर अली हिजर उन्होंने बाद ज़ाकिर मोहम्मद इस्लाम नजवी साहब ठीक दो तेले पढ़नगे ज़ाकिर गुलाम बादशाह तीन तो चार और आखिर ते मुल्क पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम सरमाया मिल्लत जाफरिया जनाब इल्लामा क़िबला ज़ुल्फ़िकार तौसीफ़ी साहब ठीक 4 बजे वक्ताब करेंगे। हूँ जनाब के सामने सरमाया मिल्लत जाफरिया मुल्क पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम जनाब इल्लामा क़िबला सैयद ज़ुल्फ़िकार हैदर नकवी आफ कराची। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत। हुरने 2 कदम चल के ये साबित कर दिया, हुरने 2 कदम चल के ये साबित कर दिया जन्नत मेरे हुसैन के खैमे का नाम है। बगाज़े बुलंद सलवात सारे पढ़ो। और अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजाल मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिस सक़लैन महबूब रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। व अहल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल फ़ातिमतु बज़अतु मिन्नी फ़मन अग़ज़बहा अग़ज़बनी। सलवात सारे साहब। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामईन, सालाना मजलिस अज़ा जिससे एक मरतबा फिर मुझ फ़कीर को ख़िताब करने की इज़्ज़त हासिल हो रही है, इन दुआओं के साथ कि अल्लाह बानियान मजलिस की तौफ़ीक़ात में, रिज़्क़ में, सेहत में, ज़िंदगी में इजाफ़ा फ़रमाए कि ये सिलसिला अज़ा सुबह क़यामत तक इसी तरह जारी और सारी रहे। परवरदिगार मर्द कलंदर थे, फ़कीर सैयद थे, दरवेश मनश थे, मेरे जाए पिदर थे। उनकी दुआओं का हिसार हमेशा मेरी ताकत बना रहता था। आज वो दुनिया में नहीं हैं, जन्नतों में हैं। मेरी मुराद इस मजलिस की बुनियाद रखने वाले सैयद पीर ज़हूर हसन शाह साहब अल्लाहु मक़ामहू कि अब वो पर्दा कर गए, लेकिन बहरहाल मेरा यकीन कामिल है कि जो लगन थी ज़िक्र मौला से, जो इश्क़ था,
तो उनकी रूहें जो है, रूह उनकी यहाँ पर मौजूद है। अल्लाह जन्नतों में, जन्नती रूह थे वो, अल्लाह जन्नतों में उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और जो मरहूमीन इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं, परवरदिगार सबको इमाम हुसैन की जूतियों में जगह अता फरमाए। कायनात के जिस जिस गोशे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गमगुसार, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुब्बदार, चाहे मर्द हों, औरतें हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, आबाद हैं, अल्लाह सबकी इज़्ज़त व आबरू, नामूस, जान व माल की हिफाजत फरमाए। सुल्तान कायनात वलीउल असर का ज़हूर हो जाए। अल्लाह हम सबको उनके नालैन चूमने का शर्फ अता फरमाए। एक बुलंदतर सलवात पढ़ दीजिए कि तमाम दुआएं मुस्तजब। हदीस मुबारका मैंने आपकी खिदमत में पैगम्बर इस्लाम की हदीस की तिलावत की है। ये मजलिस, ये इमाम बारगाह भी इस्मतुल्लाहिल कुबरा, मासूमा आलमीन, मखदूमा कौनैन, वो बीबी जिसके एहतराम में नबियों का नबी खड़े होकर ताज़ीम करता है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। उस पाक शहज़ादी के नाम से मंसूब है। और जब मैं पहले आया था चंद साल पहले, तो ज़िक्र भी शहज़ादी का ही हुआ था। आज थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं। पैगम्बर इस्लाम की मैंने हदीस पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। इरशाद फरमा रहे अल फातिमा तो बज़अतो मिन्नी, लोगो ज़हरा मेरा टुकड़ा है। फमन अग़ज़बहा अग़ज़बनी, जिसने मेरी बेटी ज़हरा को अज़ियत दी, उसने मुझ मोहम्मद को अज़ियत दी। अब हुजूर आली, बात यह है कि कुछ मामलात ऐसे हैं जो इस हदीस से हमें समझना पड़ेंगे। जब ये कह दिया कि ज़हरा मेरा टुकड़ा है, फिर ये कहने की ज़रूरत क्या थी कि जिसने ज़हरा को अज़ियत दी। हुजूर आली मेरी जान कुर्बान हो, जिसे रिसालत कुल अपना टुकड़ा कह दें कि ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा टुकड़ा है, फिर नबी को ये कहने की ज़रूरत क्या थी कि जिसने ज़हरा को अज़ियत दी, वो ज़हरा को अज़ियत नहीं है, मुझ मोहम्मद को अज़ियत है। और सूरह अहज़ाब की 57वीं आयत है जिसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, याद रखना, जिसने अज़ियत दी अल्लाह को और उसके रसूल को, उस पर लानहुम अल्लाह, उस पर अल्लाह की लानत है, फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। सूरह अहज़ाब की 57वीं आयत है, 57वीं आयत है सूरह अहज़ाब की, याद रखना, जिसने तकलीफ़ पहुंचाई अल्लाह को और उसके रसूल को, उस पर लानत है, अल्लाह की उस पर लानत है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। ओहो हुजूर आली, महशर में जाने का मज़ा नहीं आ जाएगा जहाँ मैं और आप मिलकर देख लेंगे कि यह लानत किस पे पड़ रही है। तो देख लो, सुभान अल्लाह। अरे भैया, जब अल्लाह ही लानत कर रहा होगा फिर किसी को कोई एतराज़ करने की ज़रूरत है? और जब परवरदिगार ही कह रहा, कुरान की आयत पढ़ी है मैंने, सूरह अहज़ाब की पढ़ी है, मैं आयत का निशान नंबर भी बता रहा हूँ, 57वीं आयत पढ़ी है, लानहुम अल्लाह, अल्लाह की लानत है उस पर दुनिया में भी और आखिरत में भी। ठीक है, तो दुनिया में तो पर्दे पड़ जाएंगे कि किस पे है, मगर आखिरत में तो कोई पर्दा नहीं होगा। हैं? एक तरफ हम सब फ़कीर जमा होंगे, दूसरी तरफ वो खड़ा होगा और देख रहे होंगे कि अल्लाह की लानत कैसे पड़ रही है। फिर देखेंगे किस माई के लाल में ज़रूरत है कि जो आगे अल्लाह से कहे कि ना लानत ना करना। तो अल्लाह की लानत किस पर पड़ रही है कि जिसने अल्लाह को अज़ियत, अल्लाह को अज़ियत दी है। ये क्या है? अच्छा देखिए, अब हदीस होती तो मैं और आप रुक कर कहते नहीं साहब, पहले हदीस की सिलसिले को देख लें, असनाद को देख लें, रिजाल को देख लें, ज़ईफ़ तो नहीं है, ये तो कुरान की आयत है भैया। इसमें ना शियों का मामला है ना इसमें सुन्नियों का मामला है।
ये तो कुरान की आयत है, सूरह अहज़ाब 57वीं आयत है कि अल्लाह को अज़ियत दी और किसको अज़ियत दी? रसूल को अज़ियत दी। क़िबला ये बताइए, वो अला कुल्ले शैन कदीर है, वो मालिक व मुख्तार है, अल्लाह किसमें जुर्रत है, वो हर शय पर कादिर है, किसमें जुर्रत है कि वो अल्लाह को अज़ियत दे दे? वो अला कुल्ले शैन कदीर है, वो मालिक है, वो मुख्तार है, वो अल्लाह को अज़ियत। पता चला कि कोई हस्ती है जिसको अज़ियत देना अल्लाह को अज़ियत देना। कोई तो है जिसकी अज़ियत होती है तो अल्लाह अज़ियत महसूस करता है। अब ये एक वाक़या है, 18 साल तारीख़ है मासूम आलमीन की हयात तैयबा ज़ाहिरी जो दुनिया में गुजारी है। कितनी है? 18। अच्छा ये बताइए, मेरा मौजू आपको बोर तो नहीं करेगा? एक पैगाम की तरफ जा रहा हूँ, एक मंजिल की तरफ जा रहा हूँ। ये 18 साल जो तारीख़ है, ज़ाहिरी बात है कि बहुत ही मुख्तसर सी तारीख़ है। 18 साल कुल हयात तैयबा जो आपकी है जनाब सैयद आलमीन की, वो 18 बरस है, जिसमें 9 बरस जो हैं वो आपने अपने वालिद बुजुर्गवार के घर में गुजारे हैं और 9 बरस जो हैं आपके वो आपके शोहर नामदार अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के इस्मत सरा में। ये है आपकी कुल हयात तैयबा 18 बरस, जो कि बिल्कुल ही मुख्तसर सी ज़िंदगी है बहुत मुख्तसर सी ज़िंदगी। लेकिन इन 2 कैमरों के ज़रिए मेरा पूरी दुनिया में ये पैगाम जाए कि अगर आप पूरी दुनिया की औरतों के, पूरी दुनिया की ख़वातीन को शराफत के माने सिखाना चाहते हैं तो ज़हरा की 18 साल तारीख़ पढ़ा दीजिए। ये तारीख़ पढ़ा दीजिए, ये 18 साल जिसमें तो हर औरत जो है वो शराफत के माने समझ जाएगी कि शराफत के माने क्या है। इसमें पूरी दुनिया में जो है वो अभी 26 तारीख़ को आलमी यौम ख़वातीन मनाया गया है। आपसे सुना है कि आलमी यौम ख़वातीन मनाया गया। देखिए ये जो आलमी यौम ख़वातीन मनाया गया 26, अच्छा इत्तफ़ाक़ से जो 26 तारीख़ आई है चाँद के एतबार से, वो 20 जमाद-उस-सानी बनी है। और ये 20 जमाद-उस-सानी जो है वो उस शहज़ादी का ज़हूर पुरनूर है इस कायनात में कि जिसने पूरी कायनात की औरतों की आबरू बचा ली है। जी हाँ, याद रखिए कि ये जो आलमी यौम ख़वातीन मनाया गया है, इसमें पैगाम क्या दिया गया है। भाई अगर आप ख़वातीन को कुछ समझाना चाहते हैं, कोई पैगाम देना चाहते हैं तो कोई अमली नमूना रखा जाएगा आपको कि साहब ये अमली नमूना होना चाहिए। तो कोई अमली नमूना भी तो मुझे बता दीजिए कि मैं पूरी दुनिया की औरतों को अपने घर से लेकर और पूरी दुनिया की औरतों को कोई पैगाम दूं कि भाई ये करैक्टर है, इस करैक्टर को फॉलो करना, इसके नक्शे कदम पर चलना। तो आप बता दीजिए कि कोई नाम आपको याद हो तो मुझे कह दीजिए, मैं वो नाम ले लूँगा। नहीं हुजूर आली, ये दुनिया की यूनिवर्सिटी में बच्चियों को पढ़ाने से आप औरत के माने नहीं समझा सकेंगे, शराफत के माने नहीं समझा सकेंगे, इज्जत और गैरत के माने नहीं समझा सकेंगे। मुझे तो ऐसी तालीम देनी है इस कौम की बच्चियों को और अपनी बच्चियों को कि इस तरह वो दुनिया में परवान चढ़ें कि बाप की दस्तार की इज्जत भी बाकी रहे और शोहर भी उस पर नाज करता रहे और बच्चे भी उस पर फख्र करते रहे, भाई भी उस पर, भाइयों की नाक दुनिया में मुआशरे में बुलंद रहे। भैया क्या करना है अगर बच्चियां पाल के जवान कर दी? बड़ा ख़तरनाक वजूद है, बच्ची का वजूद बड़ा ख़तरनाक वजूद है। कल की तकरीर याद होगी आपको, अगर वहाँ थे आप तो कल की तकरीर में मैंने कहा था बेटी रहमत है। बेटी देखिए अजब सिलसिला गुफ्तगू और अजब फ़िक्र आ गई। एक तरफ तो रहमत है लेकिन इसका एक और पहलू भी है। ये रहमत उस वक्त तक है जब तक इसका कदम 4 दीवारी और चादर के अंदर रहे। मैंने कुछ कहा है हुजूर समझिएगा, हैं याद रखिएगा मेरे मोहतरम सामईन। जब पैदा होती है इतनी कमज़ोर होती है
कि बाप इसके गर्दन पे अंगूठा रख दे ना तो दूसरा सांस ना ले सके। मेरी बात समझ रहे हैं? ये बात दुनिया में जा रही है जो पढ़ रहा हूँ सोल कला में। इतनी कमज़ोर है ना जी। बिस्मिल्लाह। इधर दो अगला सांस ही जब आई इतनी कमज़ोर के बाप यहाँ अंगूठा रखे तो सांस ना ले तड़प के मर जाए। लेकिन जब जवान हो जाती है ना फिर इतनी ताकतवर हो जाती है कि जब चाहे बाप की पगड़ी को मिट्टी में मिला देती है। क्या रह जाए उस बाप की इज्जत जिसकी बेटी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए और कहे सुने अब्बू जान वो फलां लड़का मेरे साथ पढ़ता है उससे शादी करके कोर्ट में आ गई हूँ। तो मरने से पहले बाप तो मर जाता है। हैं कहाँ गई लाखों रुपए की तालीम, कहाँ गई यूनिवर्सिटियाँ, कहाँ गई तरबियतें, ख़त्म। नहीं 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 भाई कैसा पढ़ाया। याद रखिए फिर वो औरत तो ना रह गई ना, माँ तो ऐसी माँ बने ना जिस पे औलाद फख्र करे। अरे भाई अल्लाह बचाए ऐसी माँ से कि जो माँ घर से निकले कभी उस मैदान में चली जाए। सुन रहे हैं मेरे मोहतरम सामईन? तो अगर आपने पूरी दुनिया को बताना है कि शराफत के माने क्या है तो कायनात की हर औरत से एक ही बात कह दो कि ज़हरा की कनीज़ी इख्तियार कर ले। सैयदा की कनीज़ी इख्तियार कर ले। हर औरत को एक पैगाम दे दीजिए कि वो जनाब सैयदा की कनीज़ी। आप ये देखिए कि बातें मैंने करनी है अभी आपके साथ कि उसका जो अहम किरदार होता है वो होता है कि वो कैसी बेटी बनी है, कैसी माँ बनी है, और फिर शोहर से कैसे ताल्लुकात हैं। क्या मतलब है वो फलानी ने 5000 का जोड़ा पहना है, आप मेरे लिए 500 रुपये का लेकर आ गए। आपको शिकवे शिकायतें, बर्बाद हो गया शोहर। फिर बेचारा इधर उधर देखता है, फिर 2 नंबर पैसा शुरू कर देता है, फिर हराम आ जाता है, फिर हराम का लुकमा चला जाता है औलाद के, बस फिर बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। सीधी बात है। जिस जवान बेटे ने बाप को नज़र उठा के देख लिया तो फिर क्या बाप की आबरू रह गई, क्या पाल के जवान किया, फिर तो कोई मज़ा ना आया ना। वो हराम है, हराम। एक लुकमा हराम का अंदर गया जी ख़त्म हो गया, सारा काम ख़त्म हो गया। इमाम हुसैन ने करबला में कहा सुबह से मैं खुतबे पढ़ रहा हूँ, तुम मेरी तरफ नहीं आ रहे जी। मैं जानता हूँ तुम नहीं आ सकोगे। करबला में इरशाद फरमा रहे हैं। करबला में याद रखें, मेरे पैगाम जा रहा है, मेरे पढ़ने वाले दोस्त याद रखें, अपनी बात कहकर कहें, मासूम से मंसूब ना करें। अगर किसी ने कोई जुमला मासूम से मंसूब करके कह दिया, मासूम ने कहा है और मासूम ने न कहा हो, तो अगर आप वाजिब रोज़े से हैं तो वाजिब रोज़ा टूट जाएगा। मासूम फरमाते हैं करबला में मेरा आका तुम मेरे करीब नहीं आ सकोगे। उसकी वजह यह है कि जो तुम्हारे पेट में लुकमा हराम है वो तुम्हें मेरे करीब नहीं आने देगा। अल्लाह आपको ज़िंदगियाँ, बोर तो नहीं बैठे हुए मेरे मोहतरम सुनने वाले? ऐसा तो नहीं कि मौजू कोई तंग कर रहा है, परेशान तो नहीं है हुजूर? औरत का मामला क्या है? फिर मर्द चला, यानी एक बीवी इतनी ताकतवर होती है कि मर्द को सही हलाल की डगर से हटा के हराम की तरफ रवाना करके पूरी नस्ल जो है वो सीधे रास्ते से उल्टे रास्ते पे चली जाती है, बर्बादी हो जाती है। आइए ज़रा मेरे पास आइए कि बेटी है तो ऐसी कि कनीस कहती है जब ज़हूर हुआ है मैंने हाथों पर लिया और पैगंबर की तरफ चली। सुनिएगा, पैगंबर ने देखा और खड़े हो गए, बेटी की पेशानी को चूमा, हाथों को चूमा, सीने से लगाया। कनीस कहती है दोबारा मैं पैगंबर के पास लेकर गई, फिर खड़े हो गए। जब 7 मरतबा हुआ मैंने जूतियां थाम कर कहा आका कनीस तेरी जूतियों पर सदके हो जाए। अजब मंजर देख रहे हो, जब शहजादी को लेकर आती हूँ बैठे हुए होते, खड़े क्यों हो जाते? फरमाया अपनी मर्जी से नहीं उठता, अल्लाह का हुक्म आ जाता है। मेरी जान कुर्बान हो जाए, सुबहान अल्लाह। एक ही मिसाल देंगे आप, एक ही मिसाल। हाँ, जनाब मरियम की मिसाल है, बहुत अजीम करैक्टर
कैरेक्टर है। चूँकि मेरे सुनने वाले कहीं ये ना कह दें कि आपने कुरान के एक कैरेक्टर को मिस कर दिया, नहीं नहीं, मेरी नज़र में है बहुत अजीम कैरेक्टर है, बहुत अजीम किरदार है। बेशक बीबियाँ तिलावत करें, मगर मासूमा है जनाब मरियम, बेशक बतूल है जनाब मरियम, लेकिन यारी माफ़ कीजिएगा, मैं आलमी यौम ख़वातीन पर जनाब मरियम का नाम नहीं ले सकता। उसके लिए उसकी वजह सुन लीजिए। वजह यह है कि जनाब मरियम बेटी है, सुभान अल्लाह, माँ है, अल्लाह, ईसा जैसे नबी की माँ है, सुभान अल्लाह, लेकिन एक गोशा जो है वो तशना है। वो गोशा तशना ये है कि वो बीवी नहीं बन सकी हैं, चूंकि वो मासूमा थी और उनके वक्त में कफू जो है मासूम नहीं था, उनकी शादी नहीं हुई, लिहाजा ये नहीं बताया जा सकता कि बीवी कैसी बननी चाहिए, वो कैसी। सुनिए तो किरदार एक देखिए कि बेटी बनी तो ऐसी कि बाप ताजीम के लिए उठ गया, और माँ बनी तो उनकी जो खुद जन्नत के जवानों के सरदार थे, लेकिन उनकी भी जन्नत इसके कदमों में रखी हुई है। अब सुनिए, शादी हुई और अली मुर्तज़ा से, और बीवी बनी तो इस तरह के जब खैबर फतेह हुआ तो इतना माल मिला था, इतना माल मिला था कि सहाबा के बच्चे सोने के गेंद के साथ खेल रहे थे। ओहो, अब ये इस पे बहस क्या करें भाई, सोने के गेंदों के साथ मदीने में सहाबा के बच्चे खेल, 7 हिजरी, इतना सोना, बाकी रेशम, हरीर, मुश्क, अंबर, तांबा, पीतल, चांदी, ये तो अलहदा था, बड़ा माल, इतना माल मिला, ऊँटों पे बार हो गए। एक साहब कहते हैं जो मेरे हिस्से में माल आया, जब वो माल मेरे सामने रख दिया गया तो मैं खड़ा हुआ था, उस तरफ का आदमी मुझे देख नहीं सकता, इतना, हालांकि मौसूफ खुद बड़े लंबे कद के थे, लेकिन वो नहीं, सब जश्न हो रहे हैं, पकवान पक रहे हैं, खुशबुएं मदीने में है, रंगीन कपड़े, दफ बज रहे हैं, इस्लाम की फतेह हुई है, खैबर फतेह हुआ है, इतना माल, सब आ रहे हैं घरों में, नाके भरे हुए आ रहे हैं। लीजिए, अमीर अल मोमिनीन भी इस मसरा में तशरीफ ले आए। जहाँ मेरी बच्चियाँ सुन रही हैं, जहाँ सुन रही हैं, सुनिएगा कि क्या शोहर के साथ बर्दाश्त। ये बातें तो इतनी है, मुझे बहुत खुशी है कि पिछली तकरीर का एक जुमला अभी मुझे सुनाया गया कि बच्ची को वो जुमला अभी तक, वो एक जुमला ही सीरत ज़हरा का अगर याद हो जाए, किरदार समझ जाते हैं, एक जुमला ही याद, अगर एक जुमला याद है तो किरदार समझ जाएगा। दस्तक हुई, कनीज़ ने आकर कहा कि या रसूल अल्लाह, आपसे मिलने वो फला जो नाबीना है वो सलाम करने आया, अंधा हो, वो सलाम करने, पैगंबर ने कहा बुला लो, अंधा था, मादरदाद अंधा। एक जुमला करैक्टर संवार देता है, एक जुमला। कनीज़ ने अंधे से कहा जो मिल लो, तो वो जैसे ही उससे कहा कि अंदर, तो जनाब सैयदा उठी और बेसाख्ता हुजरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। हज़रत आशा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आशा कहती हैं कि मैंने कहा बिनते रसूल, अरे आप उठ के हुजरे में आके दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया? जो रसूल अल्लाह से आपके बाबा से मिलने आया वो तो मादरजात अंधा है, और वो तो नाबीना है, वो तो अंधा है, तो आप क्यों अंदर आके जवाब सुनिए, जैसे कहा वो तो अंधा है, आपने क्यों पर्दा किया? जनाब सैयदा ने कहा वो तो अंधा है मगर मेरी तो आंखें हैं। ये एक जुमला। मालिक आपकी ज़िंदगियाँ दराज करें जी। बिस्मिल्लाह, सलवात पढ़ दे, आ जाए चौधरी साहब, आ जाइए, ये जगह खाली, आ जाए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मुख्तार फोर्स के लिए दुआ करना भूल गया था, अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे, जुलूसों में आते हैं।
परवरदिगार सबको शादो आबाद रखे। परवरदिगार कल जहाँ मजलिस थी वो सारे मसाइल हल हुए, मालिक तेरा शुक्र अदा करते हैं। हाँ, ये मजलिस जो हो जाती है हमारी ताकत से नहीं होती है। पालने वाले जब तू मदद करता है तो ही हुसैन का जिक्र होता है। ना पैसे में इतनी ताकत नहीं, हम कमज़ोर लोगों में इतनी ताकत है कि ये जिक्र हुसैन के जो चराग जल रहे हैं, ये जो नूर फैल रहा है, ये हमारी ताकत से नहीं है। कहाँ हमारी ताकत? बारिश है, ये है, वो है। कौन भैया सर्दी में निकल कर आता है? कौन लिहाज छोड़ता है? सवाल किसके जिक्र में करके दिखाए ज़रा कोई मुझे, बारिश में कि फ़लाँ का जिक्र है, ज़रा आ जा, कोई आके दिखाए तो मैं मान जाऊँ। मैं मानूँ को कोई निकल के आया, करके तजर्बा करके देखिए कि फ़लाँ का जिक्र होना है, ज़रा आ जाइए, मजाल है कोई निकल कर आए। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो कुछ ताकत है जो यहाँ से वाबस्ता है, तो यहाँ से वाबस्ता है कि जो निकल कर आ जाती है। और तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है कि तूने हम गुनहगारों को, खतेकारों को, जिनकी कोई औकात और हैसियत नहीं है, हमें ये शर्फ बख्श दिया है कि जिक्र है तो हमारा। तो याद रखिएगा कि पूरी कायनात की औरत को अगर आपने कोई किरदार पेश करना है तो वो एक ही किरदार है। दूसरा किरदार आपको आता है तो बता दें, सबसे बड़ा नाम किसका है? जनाब मरियम का है। मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज। मैंने कहा जो बात कर रहा हूँ इकबाल से दलील भी दे दूँ कि मरियम जो है बहुत इज्जतों वाली है, मगर अल्लामा इकबाल, यह अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़्म है जनाब सैयदा पर। और अगर मौका मिले और वक्त मिले तो इस नज़्म को पढ़िए आप। इस नज़्म में अल्लामा इकबाल ने जहाँ नज़्म का इख्तिताम किया है वो हैरत अंगेज़ जगह है। और एक बात बताऊँ, जब बात आई है ना इस्लामी औरत की, तो इकबाल ने एक ही बीबी का जिक्र किया है। एक ही बीबी का जिक्र किया, दूसरा को जिक्र नहीं किया। अजीब इकबाल का अंदाज अजीब था ना, अजब अंदाज से बात करते थे। वली भी, रिंद भी, शायर भी, क्या नहीं इकबाल। ये अल्लामा रशीद तुराबी साहब ने शेर पढ़ा था जी। वली भी, रिंद भी, शायर भी, क्या नहीं इकबाल। कोई हिसाब है कमबख्त के कमालों का। देखिए इकबाल कैसे बात कर जी। अल्लामा रशीद तुराबी साहब ने, वो वही माहिर, उन्हीं की तलाश थी, काम ही वो कर। वली भी, रिंद भी, शायर भी। भैया थके हो बैठे क्या? मुंह से दाद नहीं दे रहे, थोड़ा मुंह तो ठीक करके बैठे। जी 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 ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਲਾਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਆ ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਅਸੀਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। वाह वाह वाह, ठीक है ना, बात सही है। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर कर देगा जी। वो मालिक जो मौजूद है, ठीक है, हलचल पैदा हुई है, ठीक है, कुछ हो रहा है, लेकिन बहरहाल यकीन है वो करम कर देगा। मिंबर पर कह रहा हूँ, कहता तो नहीं हूँ, लेकिन मुश्तबा शाह साहब ने बात छेड़ी तो एक बात कह रहा हूँ। खौफज़दा हूँ, डरा हुआ हूँ, इस नौजवान नस्ल, इन बच्चों के अक़ीदों से डर गया हूँ कि आने वाले वक्त में कहीं ऐसा ना हो कि जो असल करबला है और असल विलायत है ये भूल जाएं, और जो बयान की जा रही है वो याद रख लें। हाँ हाँ, जो असल विलायत है ना, उसका काम यह है कि हाथ पकड़कर अल्लाह की बारगाह में ले जाती है। जो पढ़ी जा रही है वो खुद ही अली को खुदा समझा रहे हैं। तौबा कीजिए, तौबा कीजिए। याद रखिए, कोड़ा हाथ में उठाया है अली ने और निकल खड़े हुए हैं। खबरदार किसी ने मुझे खुदा कहा, कोड़े से खाल उतार दूंगा। खबरदार किसी ने मुझे खुदा कहा, खाल उतार दूंगा। तो बताइए आप क्या चाहते हैं? अली आपकी खाल उतार दे? क्या चाह रहे हैं आप? वो कीजिए जिससे अली राजी होकर अपने कदमों में जगह दे दे। या तो आप सब बैठे, मैं जहाँ खड़े होकर मुझे एक जुमला ऐसा दिखा दें मेरे मौला का, जहाँ से दिखा दें, दिखा दें।
जिसमें अली ने कहा मैं तुम्हारा खुदा हूँ। खड़े हो जाइए, कोई भी मुझे दिखा दे, अभी इसी जगह दिखा दे, मैं इसी जगह अली को खुदा मान लेता हूँ, इसी जगह। और फिर अली से बहस थोड़ी होनी है। नहीं मेरे दोस्तों, मैं दिखाता हूँ कदम कदम पर कहा, खबरदार हमें खुदा ना कह देना। आइए नहजुल बलागा में दिखाता हूँ, आपके घरों में मौजूद। मेरे मामले में 2 आदमी हलाक हो जाएंगे। हलाक, हलाक लफ्ज़ इस्तेमाल किया अमीर अल मोमिनीन, हलाक हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। नहजुल बलागा, 2 आदमी मेरे मामले, अमीर अल मोमिनीन ज़बान इस्मत, 2 आदमी हलाक हो जाएंगे। एक वो जो मेरे मामले में हद से बढ़ जाने वाला है, एक वो जो पीछे रह जाने वाला। शरा ये की है, पीछे रह जाने वाला जिसने मेरी फजीलत का इनकार कर दी, हक से बढ़ने वाला जिसने मुझे ही अल्लाह मान ले। फिर क्या पहचाना आपने अली को? कोड़ा लेकर कह रहे हैं, ओहो क्या कह रहे हैं, कोड़े मार के हलाक करूंगा जो मुझे खुदा। क्यों शाह, ये तो बताइए से, हमने तारीख़ में ये तो देखा है कि बादशाह कोड़ा पकड़ कर कह रहे थे जिसने मुझे खुदा नहीं कहा उसको मारूंगा। ये तो तारीख़ में नज़र आया कि बादशाहों ने कहा कि कोड़ा पकड़ के तलवार से उड़ा दूंगा हमें खुदा, फ़िरौन ने, नमरूद ने। लेकिन ये अली का किरदार है कि ख़बरदार मुझे न कहना, ख़बरदार मुझे न कहना। याद रखिए, अगर इनको इस तरह कहा गया तो आपने इनके हुक्म की मुखालफत कर दी। इनके हुक्म की मुखालफत कुरान की मुखालफत है। घबरा जाते हैं, देखें आप कैसे खामोशी तारी हो जाती है, इसलिए कि हट से हट कर बात की जा रही है। अब तो आगे बात चली गई। वली भी, रिंद भी, शायर भी, क्या नहीं इकबाल। तवज्जो है या नहीं है इकबाल को सुन। वली भी, रिंद भी, शायर भी, कोई हिसाब है कम बख्त के कमालों का। सुना है मैंने नजफ में भी मानिंदे सीना, कोई मकाम है गश खा के गिरने वालों का। ये है इकबाल। मरियम अज़ यक निस्बत ईसा अजीज़। जी जी बिस्मिल्लाह, बहुत खूबसूरत नज़्म है, इस नज़्म को कभी मुलाहिज़ा कीजिए। मरियम अज़ यक निस्बत ईसा अजीज़। मरियम जो है फ़कत एक वजह से इज़्ज़त रखती हैं। मरियम अज़ यक निस्बत ईसा अजीज़, मरियम एक वजह से इज़्ज़त रखती हैं कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं। अज़ से निस्बत, अज़ से निस्बत हज़रत ज़हरा अजीज़। और 3 निस्बतें ऐसी हैं जिनसे जनाब ज़हरा का मर्तबा मरियम से बुलंद है। अस्सह निस्बत हज़रत ज़हरा अजीज़। वो 3 निस्बतें क्या हैं कि ताजदार अंबिया की पाकीज़ा बेटी हैं, अली की ज़ौजा, हसनैन की माँ। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्मतुल्लाहिल कुबरा। हैदर शाह जी आ गए, वाह। जिंदगियां दराज हों, जिंदगियां। इस्मतुल्लाहिल कुबरा, मादर गिरामी है जवानान जन्नत के सरदारों की। और याद रखिए आलमी यौम ख़वातीन पर ऐसी चीज़ें अगर आप क़यामत तक, यानी क़यामत तक आसारे ज़हरा मुश्किल में पड़े हुए लोगों की मुश्किलात को हल करते रहेंगे। वो आदमी ये कर देगा, वो हमारे लिए ये कर देगा, वो हमारे लिए ये कर देगा। एक नमाज है, नमाज जनाब सैयदा, और एक मौजज़ा है बीबी का जिसे कहानी है जनाब सैयदा कहते हैं, ठीक है। और एक है हदीसे किस्सा, ये भी जनाब सैयदा से, सुभान। और एक है तस्बीह जनाब सैयदा। 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा बोले अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा
2 मिनट की तस्बीह, 1 मिनट की। ये मासूमा आलमीन की तस्बीह कहलाती है। ये तस्बीह है जनाब सैयदाए आलमीन की, और ये ऐसा मुजर्रब अमल है, ऐसा मुजर्रब अमल है। मेरे उस्ताद आ गए सैयद हामिद अली शाह मूसवी मद्दाजिल्लाहुल, फ़कीर सैयद है, 35 साल से सूरज नहीं देखा है उसने। मैंने 35 साल से उसे रोटी खाते हुए नहीं देखा है फ़कीर। वो फरमाते हैं ये तस्बीह जनाब सैयदा बज़ाहिर 1 मिनट का अमल है, लेकिन अगर किसी शख्स ने घर से बाहर निकलते हुए दहलीज पे खड़े होकर 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ लिया, 1000 दुश्मन खड़े हों, जब तक घर नहीं पहुंच जाएगा जनाब ज़हरा हिफाजत फरमा। ये तस्बीह जनाब है। बड़ी मेहरबानी, बड़ी। और अब मिंबर पर हैं कुछ राज, जी बिस्मिल्लाह, राज बयान करते हुए कुछ एहसास भी होता है कि भाई ऐसा ना हो कि कोई राज है, उसमें एक नमाज है जनाब सैयदा की। ये 2 तरीक़े से वारिद हुई है। मेरे बस इशारा करूँगा, मज़ीद पढ़ने वाले ख़ुद देखेंगे, और यकीन जानिए कभी इस नमाज को पढ़ कर देखिए। कितनी मुशक्क़त करते हैं, और यार उधर जाना है, वो इस्लामाबाद फ़लाँ काम करवाना है, वो उधर जाना है, वो वीज़ा नहीं लग रहा है, वो ज़मीन का मसला है, वो नौकरी का मसला है, वो जायदाद का मसला। कितनी मेहनतें करते हैं, कितनी आप लोग मिन्नतें करते हैं, कितना लोगों से मिलते हैं। एक मरतबा ज़रा दरे ज़हरा पर आकर देख लीजिए, आइए देखें कैसे नूर का फैज़ जारी है, कैसे नूर का फैज़ जारी है। अरे गैरों को मिल जाता है, आप तो फिर ज़हरा के बेटे के मातमी हैं। ज़रा आकर, ये नमाज जानते हैं क्या? ये नमाज जनाब फ़ातिमा ज़हरा कहलाती। अब मैं मेरे रोंगटे खड़े होने सहित माफ़ की, मैं किस तरह उसको बयान करूं, मैं इशारे से ही बयान कर सकता हूं। इस 4 रकती नमाज भी है, 2 रकती 2 तरीक़े से मासूम से वारिद हुई है। बीबी ने खुद अता की और ख़ुद फरमाया कि इस नमाज को पढ़ो। याद रखिएगा कि जो इस नमाज को पढ़ेगा, मेरे इशारे को समझें, पाक कपड़े होने चाहिए, रात का वक्त होना चाहिए। जुमे के दिन तो सुभान अल्लाह इसके लिए मुकर्रर किया गया, जैसे नमाज जाफ़र तैयार के लिए जुमे का दिन, शब जुमा में पढ़ लीजिए, जुमे के दिन को पढ़ लीजिए, मगरिब के बाद पढ़ लीजिए। बेहतर है कि अंधेरा हो जाए उसमें पढ़िए। बंद कमरा होना चाहिए, खुशबू होनी चाहिए, साफ़ कपड़े होने चाहिए। जनाब सैयदा की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं जी, 2 घंटे लगते हैं इस नमाज में जी, 2 घंटे लगते हैं इस नमाज को। 4 रकत ही है, 2 घंटे लगते हैं इस नमाज। 2 सलाम के साथ पढ़ी जाएगी। अब मैं इशारा करके गुजरता हूँ, मर्द पढ़ेंगे हाजत, मेरे इशारे को समझ जाइएगा। ये वो जलाली नमाज है, इतनी जलाली नमाज है कि मर्द पढ़ेंगे आरजू पूरी हो जाएगी, औरतें पढ़ेंगी दुआ भी पूरी होगी, सैयदा की ज़ियारत भी नसीब हो जाएगी। मैंने इशारा किया है, अगर कोई समझ आए मेरी बात को, अगर कोई समझ रहा है मेरी बात को, मैंने इशारा किया है। और ऐसी मुजर्रब नमाज है कि जब चारों तरफ से दरवाजे बंद हो जाएं, जब वहशतें दिमाग को फाड़ दें, जब कब्र के दरवाजे खुल जाएं, जब इंसान के पास सिवाय मौत के कोई चारा ही ना रहे, जब भूख, अफलास, बीमारी, कर्ज इंसान को बर्बाद कर रहा हो, जब दुश्मन सर पे चढ़ आए, जब इज्जतें जो हैं दूर हो जाएं, जिल्लतें मुकद्दर हो जाएं, जब फांसी का फंदा गर्दन के करीब आए, उस वक्त ये नमाज पढ़ें। देखें सैयदा कैसे इमदाद फरमाते। ये नमाज जनाब सैयदा, ये नमाज मासूमा आलमीन है। मेरी बातें समझ में आ रही? ये कीजिए, इन चीज़ों से कीजिए। शब जुमा में हदीस किस्सा पढ़िए, और वो कहानी तो आप मानते हैं जनाब सैयदा का मौजज़ा जिसे कहते हैं। अच्छा ये बताऊं, शिया सुन्नी सब इस मौजज़े से कायल हैं, सब इसके कायल हैं, सब अपनी मुश्किलात में। बीबी की कहानी याद है ना, आपने पढ़ी हुई, बीबी पाक का मौजज़ा, जनाब सैयदा का मौजज़ा। आगे पढ़ने वाले आगे, बस बहुत थोड़ा। जनाब सैयदा का मौजज़ा, जनाब ये इसका क्या तरीका है? बीबी मेरी ये मुश्किल है, ये मुश्किल हल कर दीजिए, मैं आपकी कहानी में आपका मौजज़ा सुनूंगा, मैं आपकी कहानी सुनूंगी। औरतें मरमान, हेलो सुनो, ये वो क्या कहानी क्या है?
वो कहानी ये है कि यहूदियों ने कि शादी की तो उसमें उन्होंने जनाब सैयदा को कि बीबी पाक जो है हमारी बेटी की शादी में तशरीफ़ लाएं। अब वो कुछ मैं देख रहा हूँ नेट पर और कुछ टीवी, वो उन्होंने कर दिया कि वो चाहते थे कि बीबी जो हैं वो आएंगी तो कपड़े उनके गरीबों जैसे होंगे तो नाउज़ बिल्लाह माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह तौहीन करेंगे। ऐसी जुर्रत नहीं किसी यहूदी की तौहीन करेंगे, हैं? ये सब बातें ऐसे ही हैं। वो उन्होंने दावत दी तो वो बीबी पाक बहरहाल तशरीफ़ ले गई शादी में। और इसमें एक राज सुनिए। कहा मेरे बाबा जान से पूछ लीजिए। उन्होंने कहा जी आपके बाबा जान? तो मेरे शोहर नामदार। कहा जी उन क्या कहा सब ने आपको ही मुख्तार किया है। अल्लाह अकबर। इज़्ज़त ज़हरा, इज़्ज़त सैयदा अली इमाम है, वो रिसालत कुल है। अल्लाह अकबर। मकाम इस्मत कुबरा तो देख जाने के लिए। खैर वो हूरें आ गई, वो सब आपको पता, ज़ाहिर बात है जन्नत की मलिका चली है जन्नत की मालिका जा रही है तो कैसे हूर आने जन्नत ना आएंगे। वो आखिर पहुँचे तो वो ज़ाहिर बात है नूर है। तो वो नूर देखकर वो यहूदी औरतें जो थी वो बेहोश हो गई। और यहूदी औरतों का बेहोश होना कुछ तारीख बता रहा है। एक नूर उन्होंने कोहे तूर पर देखा था तब बेहोश हो गए। आज भी वो नूर देखा और बेहोश हो गए। और जब बेहोश हो गए, खैर आते आते होश आ गया सबको। वो दुल्हन ना होश आए, यही कहानी है ना। वो जो देखा चाहते वो दुल्हन मर ही पड़ी, मर गई। और लो बताओ भाई नई नवेली दुल्हन ही मर गई तो मातम कदा बन गया सारा घर, चीखो पुकार होगा। आपने फरमाया कि अच्छा रो। अब देखिए आपने मुसल्ला बिछाया और नमाज पढ़ी। मेरा अकीदा ये है कि मेरी मासूमा अगर चाहती तो बिना इसके ही कहती उठ जा तो वो उठ जाती। मेरा यकीन जाने, मेरा अकीदा है, मेरा ईमान है, वो इस्मतुल्लाहिल कुबरा है, वो वलिया है, वो वलिया है। वो चाहती कहती उठ जा, वो उठ जाती। लेकिन ये मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना क्यों? अगर यूं ही कहती कि उठ जा तो सारी यहूदी औरतें कहती देख लिया यही खुदा है, देख लिया यही खुदा है। तो मेरी और आपकी नमाजें तो मेरे और आपके ईमान को बचा लेती हैं, इनकी नमाजें उसकी तौहीद को बचा लेती हैं। इसलिए पढ़ते हैं नमाजें सारी सारी रात, इसलिए कि उसकी तौहीद खालिस रहे। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एक नई चीज़ पेश करता हूँ जनाब, बिल्कुल नई चीज़ आपको, नई चीज़ आपके ज़ौक़ के। आपने जो दुआ मांगी, आए हाय, इस दुआ पर तो मिर्ज़ा दबीर ने जो मरसिया कहा है और उसकी एक बैत एक शेर है, वो इस कहानी का, इस मौज़े का हिस्सा बन गया। हज़रत मिर्ज़ा दबीर का ये शेर इतनी बरकतों वाला हुआ कि बीबी पाक के मौज़े का हिस्सा बन गया। दुआ मांगती हैं और मिर्ज़ा दबीर ने नज़्म किया था। मिर्ज़ा दबीर कहते दुआ मांगते हुए कहती हैं अल्लाह से सिद्दीक़ा नाम रखा है तूने बुतूल का। बिस्मिल्लाह से जी बिस्मिल्लाह सदा सलाम। सिद्दीक़ा नाम रखा, इमाम बाड़े का नाम भी सिद्दीक़ातुल कुबरा। सिद्दीक़ा नाम रखा है मिर्ज़ा दबीर कहानी दुआ में, सिद्दीक़ा नाम रखा है तूने बुतूल का, झूठा ना कीजियो तुझे सदका रसूल का। और वो जो दुल्हन थी वो उठ गई। अच्छा यूं ही नहीं उठी, अब लिखा ये कि वो जो दुल्हन उठी, यहूदी जो दुल्हन थी जिंदा हो गई, और लिखा है कि कलमा पढ़ते हुए उठी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल, अशहदु अन्ना अलीयम वलीउल्लाह। अब भैया आप कहेंगे ये आपने अली वलीउल्लाह कहाँ से लगाए? कहानी में तो लिखा है कि बीबी ने कलमा, वो दुल्हन ये कलमा पढ़ते हुए उठी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वहाँ तो ये आगे नहीं लिखा जो आपने पढ़ दिया कि अशहदु अन्ना अली। तो भैया मेरी बात सुनो, वो तो मर गई थी ना। जब उठती फिर कहती जी मैं ज़िंदा हो गई हूँ, अब मैं मुसलमान होना चाहती हूँ, बीबी आप मुझे
या कोई अपनी कनीज़ को भेजिए, या आप मुझे को इस्लाम की तालीम दीजिए, मैं मुसलमान हो जाऊंगी कलमा, या मैं आपके घर आऊँगी पढ़ूंगी कलमा। क्या ऐसा तो नहीं? वो तो उठी और कलमा पढ़ते हुए उठी। इसका मतलब जब रूह उसकी आलम अरवा में थी तो शहजादी ने रूह को सादा नहीं पलटाया, पहले रूह को कलमा पढ़ाया, फिर इसे जिंदा। कलमा सीखा ही नहीं। तो कलमा बिस्मिल्लाह, तो कलमा पढ़ाते हुए तो कलमा पहले पढ़ाया बीबी पाक ने, और फिर रूह को बदन में दाखिल किया, वो जिंदा हो गया। तो हुजूर आली ताज्जुब ना कीजिएगा कि आपने आगे अली वलीउल्लाह कैसे कह दिया कि दुल्हन ने यहूदी अली वली। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब बीबी ने कलमा पढ़ाया तो फिर पूरा ही पढ़ाया होगा। अब शायद एक नई चीज सुनिए, 1.25 लाख अंबिया आए हैं, सब इज्जतों वाले, सब पे मेरी जान कुर्बान, सब पे ईमान लाजमी, लेकिन सबने जिंदों पर तबलीग की है। दुल्हन तो मर गई थी, रूह चली गई थी, हुजूर आली तमाम अंबिया ने जिंदों पर तबलीग की है। ये सैयदा आलमीन की ज़ात है जिसने रूह पर तबलीग करके वापस किया, रूह पर तबलीग की है। सुभान अल्लाह। तो हुजूर इकबाल ने कहा कि जो शेर का है, जो नज़्म में बता था, इसका आखिरी शेर बहुत अहम है, वो पढ़िएगा, जिसमें इकबाल कह रहे हैं कि अगर मुझे मौका मिले और मुझे मिल जाए तुरबत ज़हरा तो मैं ज़हरा की तुरबत पे एक सजदा करूँगा, मगर डर है कि कहीं मेरा सजदा देखकर मुझे मुशरिक ही ना समझ लिया जाए। ये इकबाल इस नज़्म में कह रहे हैं, इस नज़्म में। खैबर फतेह हो गया, मेरी तकरीर भी तमाम हो गई। यही छोड़ गया था ना कि क्या होना चाहिए, बीवी क्या करैक्टर रखती है, यही बता रहा था ना मैं आपको कि अगर बीवी चाहे तो मर्द पे ताने दे दे के कि नहीं साहब ये इतनी कमाई फलां की है और आपकी इतनी कमाई नहीं है, और बहरहाल मर्द जो है वो दूसरी तरफ। बस तकरीर तमाम, इज़्ज़त माँ वाजिबुल एहतराम पढ़ने वाले आए, ज़िंदगियाँ दराज हो, सलामतियाँ हों। मैं बस अब आपसे इजाज़त चाह रहा हूँ, आखिरी नतीजा है आज की तकरीर। क्या होना चाहिए एक बीवी के ज़बान से? शोहर बेचारा फिर आजिज़ होकर फिर ठीक है जी, फिर अब चलो, फिर नस्लें तबाह हो, हराम की तरफ चला जाए। आपने मुझे इतना सस्ता कपड़ा दिलाया, मुझे जेवर क्यों नहीं दिलाया, मुझे फलां क्यों नहीं दिलाया। लो मदीने में जश्न हो रहे हैं, दौलत आ रही है, खैबर फतेह हुआ, सोने के गेंदों से सहाबा के बच्चे खेल रहे हैं, पकवान पक रहे हैं, दफ बज रहे हैं कि अली भी इस्मत सरा में तशरीफ। हमेशा 9 साल अली के घर में मेरी मासूमा शहजादी जिंदा। तरीका ये था कि जब अली घर से बाहर जाते थे, सैयदा दरवाजे तक छोड़ने आती। ये जहां बीबियां सुन रही हैं कायनात में, अपने घर को नूरानी बनाना चाहती हैं, जुमले याद रखें। और जब अली सफ़र से आते थे तो सैयदा दरवाजे पर से इस्तकबाल करती, और पहला जब जंग से आते थे दरवाजे से इस्तकबाल करती थी, और सबसे पहले हाथ बढ़ाकर अली के हाथ से जुल्फ़कार ले लेती थी, फिर जुल्फ़कार को ले जाकर हुजरे में रख देती। ऐसे ही नहीं, जुल्फ़कार ले जाके हुजरे का दरवाज़ा बंद कर देती। फिर जंग के सारे हालात जुल्फ़कार खुद जनाब ज़हरा को सुनाते। अली ने वहाँ ये, अली ने वहाँ ये वार किया था, अली ने वहाँ ये, जुल्फ़कार सारी कहानियाँ इस्तकबाल किया। तशरीफ़ चलते हैं, पीछे पीछे हैं, सुन रही हैं जहाँ जहाँ ख़वातीन कैसे अपने घर को नूरानी बनाना है, कैसे अपने घर को रहमतों वाला बनाना है। देखें एक लम्हे में हालात बदल जाएं। इस पाक शहजादी की सीरत पे कदम तो बढ़ा कर देखें, चल कर तो देखें, चलते भी आए। अगर ये तरीका सैयदा आलमीन का, उनकी सारी कनीज़ें अपने शोहरों के साथ इख्तियार करें, कितना थका हुआ आएगा शोहर, उसकी थकन उतर जाएगी। बीवी इज़्ज़त से इस्तकबाल करे, शोहर के साथ चलते। मसनद पे अली तशरीफ़ फरमाओ, पानी पेश किया, अली ने पानी पी लिया। फिर एक मरतबा देख कर कहा, अबुल हसन खैबर की फ़तेह मुबारक हो।
ख़त्म को मुतवज्जे है मेरे मोहतरम, बेटा आप लोग सुन रहे? अबुल हसन खैबर की फतेह। अबुल हसन बहुत माले गनीमत आया है मदीने में। अली ने कहा हाँ, बिनते पैगंबर बहुत दौलत मिली है, खैबर से बहुत दौलत मिली है, ऊँट के ऊँट भर भर। कहा अबुल हसन वो आपको कुछ नहीं मिला? तो अली ने कहा ज़हरा तुम्हें पता है मुझे रसूल अल्लाह ने सबसे दोहरा दिया, दोहरा डबल, यानी उन्हें जितना दिया ना उनसे मुझे डबल दिया। पता है डबल क्यों दिया खैबर में? चूंकि रसूल ने अली को मर्द कहा था, मर्द कहा था। तो औरत के मुकाबले में मर्द का हिस्सा भी दोहरा होता है। ज़हरा मुझे तो बिनते पैगंबर मुझे तो तुम्हारे बाबा ने डबल दिया, दोहरा दिया। क्या बात, क्या बात। अली के हाथों की तरफ देखा, दोहरा मिला। अबुल हसन तो कहाँ है, कहाँ है? एक मर्तबा देख के कहा ज़हरा अल्लाह के सदके में मिला था, तेरे बाबा के सदके में लुटा आया। बस तक जी बिस्मिल्लाह जी। अल्लाह के सदके में मिला था। अल्लाहु अकबर। सुनिए अब जहां जहां घर हैं, जहां जहां टेंशन है इन मामलात में, बस ये जुमला काफी हो जाए। ज़हरा अल्लाह के, अली आपको नहीं मिला? कहा दोहरा मिला, दोहरा सबसे ज्यादा। कहाँ? अल्लाह के सदके में मिला, बतूल तेरे बाबा के सदके में लुटाया। बस इतना सुनना था कि सैयदा आलमीन ने पेशानी अतहर को सजदे में रखा, आवाज दी मेरे अल्लाह तेरा शुक्र तूने ज़हरा को अली जैसा शोहर अता किया। यूं जब सुबह हुई खैबर की तो फजर की नमाज और ताकीबात के बाद अली बाहर आए। देखा औरतें बच्चे फटे हुए कपड़े, बाल बिखरे। कंबर कौन? कहा का वो ना इधर के यतीम बेवा जमा हुए, कहते फातेह खैबर से मिलना है, जिसने खैबर फतेह का बुलाओ। क्या बात है? कहा वो यतीम हैं, बेवाएं, हम लोग बीमार हैं, माल जो मिला है आपको थोड़ा थोड़ा सा दे दीजिए, रोटी खा लेंगे। कहा कंबर जितना मुझ अली के हिस्से में आया है इन यतीमों और बेवाओं में तकसीम करो। तारीख रुकी नहीं क़िबला, यहाँ तारीख कहती है वो दुआएं देते हुए सब चले गए, भर भर के जिंदगी भर समर गए। तारीख ने अजब जुमले, झोलियाँ भर के चले, झाड़ू उठाया, झाड़ू खेमे की रेत पे आके झाड़ू दे रहे हैं। अली कंबर ने कदम थाम कर कहा मैं सदके हो जाऊं बादशाह, ये क्या कर रहे हैं? कहा इसलिए झाड़ू दे रहा हूँ कोई दिरहम व दीनार अली की ज़ाहिरी नज़र से पोशीदा न रह जाए। मैं पूछना चाहता हूँ जो बेवाओं के यतीमों के दुख देख के तड़प जाता था, जिसके दरवाजे से हमेशा, और जिस पाक शहजादी ने पूरी कायनात की औरतों को जीने के, शराफत के, सदाकत के, तहारत के, इज़्ज़त के रास्ते सिखा दिए थे, मुझे बताओ, सोच कर बताओ, वो पाकीज़ा शहजादी, ये झूठ पढ़ रहा हूँ, ये झूठ पढ़ रहा हूँ? नहीं, यकीन तो सही बुखारी, ये हदीस जो मैंने पढ़ी थी ये सही बुखारी की दूसरी जिल्द से पढ़ी थी, बाबुल मनाक़िब से पढ़ी थी, ये बाज़ार में मौजूद। इसी सही बुखारी में देख लो कि क्या हुआ उसी ज़हरा के साथ। लकड़ियाँ लेकर आए, इसी बुखारी में देख लो कि बीबी किससे नाराज़ चली गई थी। मैंने चूँकि कहा बुखारी में देख लो तो ये भी बता दूँ और जुमला क्या है। जुमला हज़रत उम्मुल मोमिनीन आशा से है कि नबी की बेटी ने हक़ मांगा था, नाम लिखा है उन्होंने,
ये सही बुखारी है, लेकिन उन्होंने हक़ नहीं दिया उनके बाबा की मिरा, लिहाजा रसूल की बेटी जब तक ज़िंदा रहीं उनसे नाराज़ रहीं। ये सही बुखारी में लिखा हुआ है। और फिर पढ़ लीजिए इज़ालतुल ख़िफ़ा पढ़ लीजिए, शिबली नौमानी ने भी लिख दिया है कि हाँ दिल तो नहीं मानता कि आग लेकर गए होंगे, लेकिन आग ले जाने वाले का जो मिजाज था वो ऐसा ही था, उससे बईद नहीं है लकड़ियाँ। और एक बात आपको बताऊँ, मेरी आदत है मैं तारीख़ में एक कदम आगे बढ़कर देखता हूँ, पढ़ता नहीं, लेकिन मेरे भाई हैं, मेरे दिलो जान हैं, यकीनन मेरे भाई हैं सैयद मुश्तबा शाह। उनका एक दुख का जुमला बीबी का, बस एक ही जुमला, मैं उनको ज़्यादा तंग भी ना करूँ अपने साथियों को। लकड़ियाँ लेकर आए, ये जुमला सुनिए। अरब के रेगिस्तान में कई तरह की लकड़ियाँ थीं। कुछ लकड़ियाँ ऐसी थीं जो सस्ती मिलती थीं, जलती थीं फ़ौरन बुझ जाती थीं, राख हो जाती थी, यहाँ भी होती। कुछ लकड़ियाँ ऐसी थीं जो महंगी मिलती थीं, वो जल्दी थीं तो शोले देर तक भड़कते। ज़हरा के दरवाज़े पर लाने के लिए कोई मामूली लकड़ियाँ जमा नहीं की, वो लकड़ियाँ के जो देर तक जलती रहती। हाँ हाँ, लकड़ियाँ लाने वालों ने वाकई वो लकड़ियाँ लाए थे जो देर तक चली। ये लकड़ियाँ भी देर तक ही जली हैं। 11 हिजरी में जलने वाली लकड़ियाँ बुझी नहीं जब तक 61 हिजरी में हुसैन का ख़ैमा नहीं जला। अज़ादारों, ये तस्बीह जो आपको मैंने बताई, ये जनाब ज़हरा की तस्बीह कहलाती है। आखिरी जुमला सुनिए, अज़ादारों मुसलमानों, आप जहाँ भी हैं तारीख़ को पढ़ें। ये तस्बीह शिया भी पढ़ते हैं और सुन्नी भी। शिया भी इसे तस्बीह जनाब सैयदा कहते हैं और सुन्नी भी तस्बीह। इसकी बरकतें सबके लिए हैं, लेकिन हाथ जोड़कर इतना अर्ज़ करता हूँ, एक मरतबा ऐसा हुआ कि अली के गले में रस्सी डाली गई और रस्सी डाल के अली को खींचा गया कि जनाब ज़हरा के जिन पे दरवाज़ा गिर चुका था उन्होंने अली का दामन थाम लिया। अली को कत्ल करने ले जा रहे थे कि बैत करो या कत्ल कर, कि मैं अबुल हसन को जाने न दूंगी। बस आखिरी जुमला सुनिए, मैं जाने न दूंगी। अली को एक मरतबा एक शख्स ने नाम लिखा, अपने गुलाम कुनफुस को हुक्म दिया कि ज़हरा के हाथ से अली का दामन छुड़ाओ। अज़ादारों, किस तरह पढ़ूं? उस मलऊन ने ताज़ियाना उठाया ज़हरा के, फिर जिंदगी भर हाथ से तस्बीह नहीं पढ़। वाह गुरबता, वाह मुसीबत।